Hello friends, how are you all? I hope everyone is perfectly fine. आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.3। तो जिसमें सबसे पहले जो इसमें फार्मूले यूज होते हैं वो हम देखेंगे और उसके बाद इसके क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। तो कुछ फार्मूले जो इसमें यूज होते हैं मैंने आपकी स्क्रीन पर लिखे हुए हैं, जैसे sin 90 माइनस ए इज इक्वल्स टू कॉस ए एंड cos 90 माइनस ए इक्वल्स टू साइन ए, tan 90 माइनस ए इक्वल्स टू कॉट ए एंड cot 90 माइनस ए इक्वल्स टू tan ए, sec 90 माइनस ए इक्वल्स टू cosec ए एंड cosec 90 माइनस ए इक्वल्स टू sec ए। इसका क्या मतलब होता है, इनको एक बार मैं एग्जांपल से आपको समझा देता हूँ कि अगर एग्जांपल हम लें, हमें क्वेश्चन दिया हुआ है sin 48, तो sin 48 को हम कैसे लिख सकते हैं। तो इसको अगर हम 90 में से माइनस करें तो sin 48 की जो वैल्यू है वो कितनी बचेगी। अगर हम इस तरह देखें, यहाँ पर जो sin 48 है इसको अगर हम 90 में से माइनस करें तो sin 90 माइनस 42, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि 90 में से 42 माइनस करेंगे तो 48 ही बचेगा, इसलिए हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। तो sin 90 माइनस 42 अब ये इस तरह बन रहा है, इस तरह sin 90 माइनस ए की तरह से। तो यहाँ पर जो ए की वैल्यू है वो कितनी है, 42 है। इसका मतलब अगर इसका आंसर cos ए बचेगा तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 42। ये इसका आंसर बन गया। इस तरह हम इसको अपने लिख सकते हैं। इसी तरह अगर हम आगे देखें, अगर हमारा क्वेश्चन है, दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं हम यहाँ पर, अगर हमारा क्वेश्चन है cos 47 डिग्री, तो जो cos 47 है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं cos 90 माइनस 43 लिख सकते हैं इसको हम। तो देखिए फ्रेंड्स, ये cos 47 है जिसको हम cos 90 माइनस 43 लिख सकते हैं। हम इसको 90 माइनस 43 क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि 90 में से 43 अगर माइनस करेंगे तो 47 ही बच जाएगा। अब अगर इसको हम यहाँ से देखें तो cos 90 में से अगर कोई वैल्यू अगर हम माइनस करते हैं 90 में से, तो cos की जो वैल्यू है वो साइन में बन जाती है। तो इसका हमारा आंसर बच जाएगा sin 43 डिग्री। इस तरह हम अपने क्वेश्चन करेंगे। अगर साइन को चेंज करेंगे तो cos में चेंज होगा और cos को चेंज करेंगे तो साइन में चेंज होगा। tan को चेंज करेंगे तो cot में चेंज होगा और cot को चेंज करेंगे तो tan में चेंज होगा। इसी तरह अगर sec को चेंज करेंगे तो cosec में चेंज होगा और cosec को चेंज करेंगे तो sec में चेंज होगा। इस तरह से हमारे क्वेश्चन होंगे। बिना किसी देरी के बढ़ते हैं आगे और स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 का 1 आपकी स्क्रीन पर है, जिसमें दिया गया है एवेलुएट मतलब हमको इसको सिंप्लीफाई करना है, जो कि वैल्यू हमें दी गई है sin 18 अपॉन cos 72। तो हमको क्या करना है, इनमें से किसी एक को हम चेंज कर लेंगे और एक को ऐसे ही रहने देंगे। तो अगर हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करें तो जो sin 18 है हमारा, इसको हम 90 माइनस 72 रख सकते हैं, क्योंकि अगर 90 में से 72 जाएंगे तो हमारे 18 बच जाएंगे। और जो नीचे वाला है उसको हम ऐसे कैसे रख देंगे, cos 72। अब sin 90 में से कोई वैल्यू अगर माइनस करते हैं तो मैंने अभी आपको बताया था वो cos में बच जाती है, तो ये cos 72 हो जाएगा और अपॉन में पहले से cos 72 है। अगर हम यहाँ से देखें तो cos 72 से cos 72 कट जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा 1। तो ये बहुत ईजी तरीके से क्वेश्चन आपका हो गया। एक बार आपको मैं फिर से दिखा देता हूँ। ये देखिए, हमको क्वेश्चन में वैल्यू दी गई थी sin 18 और cos 72। तो जो साइन था उसको हमने 90 माइनस 72 में यहाँ पर ब्रेक कर लिया और जो cos 72 था उसको हमने ऐसे ही रहने दिया। अब जो sin 90 माइनस 72 है ये cos 72 बन जाएगा और नीचे वाला cos 72 वैसे ही रहेगा। दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 बच जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर है, जिसमें दिया गया है tan 26 अपॉन cos 64। तो फ्रेंड्स, आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो हमारी वैल्यू दी होंगी, जैसे tan और cot हैं, sin और cos, cosec और sec, ये तो दो के पेयर मैंने बताए थे जो आपस में एक दूसरे से इंटरचेंज होते हैं। इन दोनों का जो सम होगा वो हमेशा 90 डिग्री होगा। जैसे अगर हम अपनी यहाँ पर वैल्यू देखें तो जो यहाँ पर हमारी tan की वैल्यू है और जो cot की वैल्यू है, दोनों का सम कितना आ रहा है, हमारा 90 आ रहा है ऐड करके। तो इस तरह जो हमारी वैल्यू होंगी, दोनों की वैल्यू ऐड करने के बाद हमारा 90 मिलना चाहिए। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को भी अपना सॉल्व कर लेते हैं। तो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है tan 26 अपॉन cot, ये जो cot 64 है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 90 माइनस 26, क्योंकि 96 में से अगर हम 90 में से 26 माइनस करेंगे तो हमारा क्या बच जाएगा, 64 बच जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये tan 26 तो जैसा है वैसे ही रहेगा और अपॉन में ये जो cot है, मैंने आपको बताया था cot
10 से चेंज होता है। तो कॉट 90 में से अगर हम माइनस करेंगे तो वो 10 में बच जाएगा। ये भी की वैल्यू क्या बच जाएगी, 10/26 बच जाएगी। इन दोनों को हम अगर आपस में कैंसिल कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर 1 आ जाएगा। इस तरह ये क्वेश्चन भी आपका बहुत ईजी तरीके से हो गया। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है। इसमें दिया गया है कॉट 48 एंड साइन 42, कॉस 48 एंड साइन 42। यहाँ पर भी आप देखें तो इन दोनों की जो वैल्यू है 48 और 42, इन दोनों को ऐड करके भी हमारा 90 आ रहा है। तो इसको क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको हम लिख लें, कॉस 48 माइनस साइन 42, ये हमको क्वेश्चन में दिया गया है। तो इनमें से किसी एक को हमें चेंज करना है। तो ये हम कॉस 48 को अगर ऐसे ही लिख लें, कॉस 48 को हमने ऐसे लिख लिया, और जो साइन है इसको हम इस तरह से लिख दें, साइन 90 माइनस 48, क्योंकि अगर हम 90 में से 48 माइनस करेंगे तो साइन 42 बच जाएगा। तो बढ़ते हैं आगे। ये हमारा जो कॉस की वैल्यू है, ये कॉस का कॉस ही रहेगा, क्योंकि ये तो हमने चेंज किया नहीं है, तो ये तो हमारा कॉस 48 का 48 ही रहेगा। और साइन को जब हम चेंज करते हैं, ये वाला साइन ये किस में आ जाएगा, कॉस में आ जाएगा, कॉस 48। और कॉस 48 से कॉस 48 को कैंसिल करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। इस तरह बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है, जिसमें दिया गया है कोसेक 31 माइनस सेक 59। तो जो दिए हैं उनको सबसे पहले हम लिख लेते हैं, कोसेक 31 माइनस सेक 59। अब यहाँ से अगर हम देखें तो जो कोसेक है इसको अगर हम वैसे ही लिख लें जैसे है, और ये जो सेक है इसको हम ब्रेक कर लें 90 से, तो सेक 90 माइनस 31 इसको हम लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि अगर 90 में से हम 31 माइनस करेंगे तो हमारा 59 ही बच जाएगा, इसलिए इसको हमने ऐसे कैसे रहने दिया और इसको हमने इस तरह चेंज कर लिया। अब बढ़ते हैं आगे। तो ये जो कोसेक 31 है ये तो ऐसे के ऐसे रहेगा हमारा, कोसेक 31 माइनस ये जो सेक है, सेक भी किस में चेंज हो जाता है, कोसेक में, तो ये बन जाएगा कोसेक 31। अब कोसेक 31 से कोसेक 31 को करेंगे कैंसिल, इसका भी आंसर क्या आ जाएगा, 0। बढ़ते हैं फ्रेंड्स आगे आपका क्वेश्चन नंबर 2 का 1 आपकी स्क्रीन पर है, जिसमें दिया हुआ है सो दैट 1048 1023 1042 1067 इज इक्वल्स टू 1। इसका क्या मतलब है, इसमें हमें प्रूफ करना है कि 1048 मल्टीप्लाई 1023 मल्टीप्लाई 1042 मल्टीप्लाई 1067 इज इक्वल्स टू 1। अगर इन चारों को हम सॉल्व करें वैल्यू इनकी, तो आंसर 1 आना चाहिए। इस तरह हमको ये सॉल्व करना है। तो जो हमको क्वेश्चन में दिया गया है सबसे पहले वो लिखते हैं। तो हम इसमें सबसे पहले LHS लेंगे अपना, LHS हमारा दिया हुआ है 1048 1023 1042 एंड 1067। मैंने आपको बताया था कि जो हमारी दो वैल्यू होती हैं जिनको हम चेंज करते हैं, दोनों का सम जो है 90 डिग्री आता है। तो यहाँ पर ये जो हमें 4 वैल्यू दी हुई हैं, इन 4 में से हम इनको इस तरह रखेंगे कि इनका जो सम है दोनों का एक साथ आ जाए। जैसे 1048 और 1042 इन दोनों को एक साथ रखेंगे, और इसके साथ ही ये जो हमारी 1023 है और 1067 है, इनको हम एक साथ रखेंगे। तो रख लेते हैं हम इनको, 1048 इंटू 1042 इंटू 1023 1023 और 1023 के बाद क्या रख लेंगे हम, 1067 1023 एंड 1067। अब इन दोनों को फ्रेंड्स, इन दोनों को ऐड करके भी हमारा 90 आ रहा है, 42 और 48 को, और इन दोनों को ऐड करके भी 90 आ रहा है। तो यहाँ हमको दोनों में से कोई एक नंबर हमको ब्रेक करना है। जैसे कि 1048, इसको हम एज इट इज़ रहने दें, इसको हम ऐसे ही रहने देंगे जैसे है, इसको हम कुछ चेंज नहीं कर रहे हैं। इसके बाद जो हमारा फ्रेंड्स दूसरा नंबर है 1042, इसको हम ऐसे लिख लेंगे 1090 माइनस 48। इसके बाद ये जो 1023 है इसको भी सेम रख लेंगे, और इसके बाद जो 1067 है इसको हम लिख लेंगे
90 माइनस 23। यहाँ से अगर हम अपनी वैल्यू देखें तो 1048 तो सेम रहेगा, 1048। अभी 10 में से हम 90 माइनस कर रहे हैं तो ये हमारा कॉट बन जाएगा, कॉट 48। ये 1023 सेम रहेगा, 1023 एंड ये 1090 माइनस कर रहे हैं तो ये क्या बन जाएगा, कॉट 23। अब मैंने आपको बताया था लास्ट एक्सरसाइज में 10 और कॉट आपस में एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, मतलब 10 जो 48 का सेम रहेगा और ये जो कॉट 48 है इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 1/1048 मल्टीप्लाई 1023 मल्टीप्लाई 1 कॉट को लिख देंगे 10 में 1023। अब यहाँ से हम देखें इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा और 1 1 जा 1, ये आपका आंसर आ जाएगा जो कि आपका राइट हैंड साइड में हमको दिया हुआ था। यही हमको प्रूफ करना था, तो ये क्वेश्चन आपका हो गया। एक बार मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ, देखेंगे एक बार फिर से। तो ये LHS हमको जो हमें दिया था वो हमने ले लिया। अब ये वाला 1048 और ये 1042 ये हमने दोनों एक साथ रख लिए, क्योंकि इन दोनों को ऐड करके हमारा 90 आ जाएगा। ऐसे ये 23 और ये 67, इन दोनों को हमने एक साथ रख लिया यहाँ पे। अब ये 48 का 48 इस तरह रख लिया, इसको हमने 90 माइनस 48 से तोड़ दिया। ये 23 हमारा सेम रहेगा और ये जो 67 है इसको हमने 90 माइनस 23 लिख लिया। इसको लिखने के बाद ये हमारा ऐसा कि ऐसा रहेगा, ये 10 का कॉट बन जाएगा, ये 10 सेम रहेगा और ये 10 हमारा कॉट बन जाएगा। 10 का 10 रहेगा, कॉट को हम 1/10 लिख सकते हैं। ये 10 सेम रहेगा और इस कॉट को भी हमने 1/10 लिख लिया। ये 10 से ये 10 कट गया, ये 10 कट गया और इस 10 से ये 10 कट गया। इनको काटने के बाद हमारा वैल्यू क्या बची, 1 बची। इस तरह ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया। तो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट है वो तो हमने कर लिया है। हम 10 क्वेश्चन नंबर 2 के क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में अगर हम देखें तो इसमें जो कुछ हमको दिया हुआ है पहले वो हम लिख लेते हैं। तो LHS लेंगे इसमें भी हम, LHS। इसमें जो LHS है वो हमको दिया हुआ है cos 38 इंटू cos 52 माइनस sin 38 इंटू sin 52। ये क्वेश्चन हमको दिया गया है, तो इसको हम करते हैं सॉल्व। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले जो cos 38 है इसको हमने एज इट इज़ रख लिया और जो cos 52 है इसको भी हमने एज इट इज़ रख लिया, कुछ चेंज हमने नहीं किया अभी। अब माइनस ये जो sin 38 था इसको हम ऐसे लिख लेंगे sin 90 माइनस 38, सॉरी 90 माइनस 52, क्योंकि 52 माइनस करेंगे तभी हमारा 38 बचेगा। इसके बाद अब हम आगे क्या करेंगे, ये जो साइन हमारा 52 है इसको लिख लेंगे sin 90 माइनस 38। जब इसको इस तरह हम करेंगे तो आगे हम देखते हैं फिर। अब आगे ये जो वैल्यू है हमारी सेम रहेंगी, ये तो cos 38 इंटू cos 52 ये सेम रहेंगी। इसके बाद ये जो साइन की वैल्यू थी ये किस में हो जाएगी, cos में हो जाएगी। एक मिनट फ्रेंड्स, तो ये बढ़ते हैं हम आगे। देखिए ये जो हमारी वैल्यू है यहाँ पर ये साइन की, ये हमारी cos में चेंज हो जाएगी, cos 52। और ये जो यहाँ पर साइन की वैल्यू है ये भी हमारी किस में चेंज हो जाएगी, cos में चेंज हो जाएगी, cos 38। अब ये cos 52, एक मिनट मैं इसको रेज करके फिर से लिख देता हूँ, cos 52 और cos 38। यहाँ पर भी cos 38 और cos 52 ये दोनों आपस में माइनस हो जाएंगे तो आंसर क्या बच जाएगा, 0, जो कि हमारा RHS दिया हुआ है। इस तरह आपका ये क्वेश्चन भी क्या हो गया, प्रूफ हो गया। इसी तरह हम इन क्वेश्चन को करेंगे। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो यहीं पे फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।